डाइट में जंक फूड को मिनिमम या ना के बराबर रखें। फ्रेश फ्रूट्स और सैलेड है इसकी मात्रा बेशक से बढ़ाएं, उससे आपका मोटापा भी नियंत्रित रहेगा और आपको जो इससे संबंधित जो डायबिटीज है वो सब इससे भी आपका कंट्रोल रहेगा। सेकेंड इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज मस्ट। तो आज जो हमारी लाइफस्टाइल है, दिन भर मोबाइल पे लगे रहना, कार से घूमना, उसमें से समय निकाल के आपको रेगुलर वर्कआउट करना ही करना है। वो एक ऐसा पर्पज है जो आपके फैटी लिवर को भी ठीक करेगा और ओवरऑल हेल्थ में भी बेनिफिट देता है। थर्ड इज वैक्सीनेट। अगर आप हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीनेशन आपने करवाई है तो आपको इनसे संबंधित बीमारियों से भी आप बच सकते हैं। चौथा है सेफ सेक्स। हेपेटाइटिस बी और सी का बहुत बड़ा कारण है जो यौन संबंध होते हैं असुरक्षित, उससे भी होता है, उसका भी ध्यान रखना है। और पांचवा है रेगुलर हेल्थ चेकअप। एनुअल हेल्थ चेकअप एटलीस्ट करवाएं और अगर उसमें क्या है आपकी स्क्रीनिंग हो चुकी होगी, अगर उसमें कुछ आता है तो आपका डिटेक्शन अर्ली होगा एंड यू कैन दिखा के उसका जल्दी से जल्दी इलाज शुरू कर सकते हैं। ये चार डायरिएट उसमें बॉडी मास इंडेक्स निकल आता है, वो आप घर पे चेक कर सकते हो। और एक सिंपल चीज़ अगर देखें तो आपकी हाइट अगर मान लीजिए 170 सेंटीमीटर है तो रफली आपका वेट होना चाहिए उसमें 100 माइनस कर लीजिए तो 70 kg रफली आपका वेट होना चाहिए। लेकिन जैसा डॉक्टर ललित ने बताया कि अगर आपको डायबिटीज़ भी है, मोटापा भी है, तो आपका मार्जिन थोड़ा और 100 से और ऊपर है, कम रहे। मतलब 170 है तो नॉर्मली आप 70 kg मेंटेन करो, नहीं तो आप 65 66 आपके लिए बेटर रहेगा। तो ये चीज़ें तो आप सिंपली घर में वॉच कर सकते हैं। मोटापा खासकर सेंट्रल ओबेसिटी जो कमर में या पेट में फैट दिखता है वो बहुत डेंजरस है। तो ये सब चीज़ें आप अगर स्वस्थ खान पान रखेंगे, नियमित व्यायाम करेंगे और एक रेगुलर रूटीन फॉलो करेंगे तो इन चीज़ों से बचा जा सकता है। तो अभी का इस साल का जो ये थीम बेसिकली कैसे अपन इन चीज़ों से बचें। अगर हो जाती है गंभीर बीमारी तो लीवर ट्रांसप्लांट तो अवेलेबल है ही है, पर बेसिक पर्पज है कि रोकथाम कैसे की जाए। उस स्टेज तक अपन पहुँचेंगे कि ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़े। और इसके साथ में इसके लक्षणों पे अपन आगे फिर चर्चा कर सकते हैं कि अगर किसी को लगता है कि भाई मोटापा भी नहीं है कि आप कहते हो 2 पैक पीते हैं, 3 पैक पीते हैं, देयर इज नो सेफ लिमिट टू कंज्यूम अल्कोहल। सो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी चीज़ें जो हमारे लिवर को ख़राब कर रही हैं उनसे हम बच सकें और अगर किसी को वो लक्षण हो तो उसकी जल्दी से जल्दी जांच करें ताकि आप गंभीर बीमारियों से बच सकें। और दूसरा इम्पोर्टेंट ये है कि अगर किसी को होता है, जैसे कई लोग ऐसे होते हैं, आपने भी देखा होगा, जिन्होंने कभी अल्कोहल नहीं लिया या किसी ने कोई और व्यसन नहीं किया फिर भी उनके लिवर खराब हो गए, तो आज मेडिकल साइंस में उसकी इलाज के लिए पद्धति है। और जैसे सबने बताया कि लिवर ट्रांसप्लांटेशन में हमारा रामकृष्ण केयर अस्पताल छत्तीसगढ़ में सबसे अग्रणी है। हमने लगभग 29 लिवर ट्रांसप्लांट किए हैं अभी विगत 2-2.5 साल में, उसमें से 4 कैटेगरी ट्रांसप्लांट भी हैं। तो इसके बारे में भी जानना जरूरी है कि लिवर ट्रांसप्लांट आपको एक नया जीवन देता है। ज़्यादातर लोग जब हम उनसे बात करते हैं कि आपको लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है तो वो घबरा जाते हैं, वो डर जाते हैं कि इसके बाद लाइफ कैसे होगी। लेकिन ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारे 29 ट्रांसप्लांट पेशेंट जो लास्ट 2 साल से फॉलोअप में हैं वो सारे लोग अपने काम में रिज्यूम कर चुके हैं। जो खेती करते थे वो खेती कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे थे वो जॉब कर रहे हैं, और उनको आप देखेंगे तो आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि वो वही व्यक्ति है जो कभी आईसीयू में था, जिसकी आंखें पीली थी, जो चल नहीं पाता था, आज वो अपना नॉर्मल लाइफ जी रहा है। सबसे बड़ा रीजन यहाँ पे अत्यधिक मात्रा में शराब का सेवन है। हमारे देश में पर कैपिटा जो अल्कोहल कंजम्पशन है उसमें छत्तीसगढ़ नंबर 1 पे आता है और इसी वजह से यहाँ पे शराब की वजह से लिवर डिजीज बहुत कॉमन मिलती है। और एज 13 ईयर्स के बच्चे को भी हमने देखा है जो लिवर सिरोसिस से ग्रसित हुआ है शराब की वजह से। तो छत्तीसगढ़ में लिवर की बीमारियां बहुत कॉमन हैं और इसलिए जो वर्ल्ड लिवर डे है उसका जो थीम है, जिसका आपने बताया कि हमें अपने लिवर के लिए विजिलेंट रहना है। अब प्रॉब्लम ये है कि अभी भी लोगों को लिवर के बारे में पता नहीं है कि लिवर क्या होता है, लिवर कैसे काम करता है। तो हम सभी का ये कर्तव्य होता है कि हम इसके बारे में जानें। जब आप किसी के बारे में जानेंगे तब उसको प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो लिवर जो एक ऐसा ऑर्गन है जो लगभग 500 काम करता है, 500 फंक्शन है उसके,
और वो लगभग एक फुटबॉल के साइज का जो होता है 1.2 से 1.5 किलोग्राम का एक अंग है, और लगभग 100 बीमारियां उसमें हो सकती हैं। अच्छी बात यह है कि 90% बीमारियां जो हैं वो आप प्रिवेंट कर सकते हो अगर आप अर्ली डिटेक्शन करते हो। आपको पता है कि उसके लक्षण क्या हैं, तो आप उसका इलाज अगर शुरुआत करते हो तो आप एंड स्टेज लिवर डिजीज से बच सकते हो। पूरे वर्ल्ड में लगभग अभी 20 बिलियन केसेस हैं लिवर सिरोसिस के, और लगभग 20 लाख लोग हर साल मृत्यु होती है सिर्फ लिवर सिरोसिस से। तो ये जो डेटा है उसी वजह से पूरे इंटरनेशनल फोरम में डिसाइड किया कि एक दिन आए जिसमें वर्ल्ड लिवर डे मनाया जाए और लोगों को इस अंग के बारे में जानकारी हो और लोग समझ सकें कि ये लिवर जो है वो हमारी बॉडी का इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसको प्रोटेक्ट करना है, जिसकी बारे में जानना है और सुरक्षित रखना है। जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल बच सकते हैं, उसकी रोकथाम कर सकते हैं और लिवर ट्रांसप्लांट जैसी प्रक्रिया से बच सकते हैं। तो रोकथाम की जो सर ने बात करी कि थीम इस साल के वर्ल्ड लिवर डे का थीम ही यही है कि बी विजिलेंट, बी केयरफुल एंड प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम फैटी लिवर डिजीज। और बहुत सिंपल है, एक सिंपल ब्लड टेस्ट और फाइब्रोस्कैन से आप मोटापे और डायबिटीज के मरीजों को लिवर डिजीज होने के रिस्क का पता लगा सकते हैं, उनको आगाह कर सकते हैं और शराब छोड़ने के लिए प्रेरित करके भी आप लिवर को बचा सकते हैं। सो दिस इज द मैसेज दैट आई वांटेड टू गिव। थैंक यू। छत्तीसगढ़ में क्या